श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में देरी हो रही है। सभी प्रकार के आपने उपाय कर लिए, सभी प्रकार से आपने कोशिश कर ली। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, कैरियर भी अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। जहां आप रिश्ते करना पसंद करते हैं तो सामने वालों की तरफ से पक्का नहीं होता, और जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं वह आपको पसंद नहीं। यदि आपके साथ भी यही स्थिति है तो आइए आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो शादी में देरी कराने वाले शनि दोष, राहु दोष या पितृ दोष को समाप्त कर और शीघ्र शादी के योग बनते हैं। आइए साथियों, उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है, और इस उपाय को बेटा या बेटी भी कर सकते हैं और माँ बाप स्वयं भी कर सकते हैं अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए। और सामग्री जान लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या क्या लगना है। तो इसमें 1 लोटा जल और थोड़ी सी काली तिल, 1 चम्मच के बराबर पीली सरसों और 2 लौंग साफ सुथरी फूल शहद, इतनी इसमें आपको सामग्री लगना है। तो जो 1 लोटा जल आपने लिया है उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें तो वह मीठा जल हो जाएगा, और एक बर्तन में थोड़ा शुद्ध जल रखें। तो ये आपको गुरुवार के दिन करना है। तो ये उपाय करने से बच्चों का गुरु स्ट्रांग होता है। साथियों, 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। यदि शुक्र कमजोर है तो बेटी की शादी में देरी करता है, और गुरु यदि कमजोर है तो बिटिया की शादी में देरी करवाता है। तो आज के इस उपाय के करने से ये दोनों ग्रह मजबूत होंगे और शीघ्र शादी के योग बनेंगे, और शनि दोष, राहु दोष और पितृदोष समाप्त होंगे। करना क्या है, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद किसी भी गुरुवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, और पीले वस्त्र उपलब्ध नहीं तो सफ़ेद आप कर सकते हैं, और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। प्रतिदिन के रूटीन के हिसाब से गणपति भगवान, भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए, जो भी आपके कुल या इष्ट देवी देवता हैं उनका पूजन करने के बाद आपने एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है, और अपने इष्ट और कुल को याद करती हुए, और जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। तो जो आपने लोटा जल लिया है उसमें काली तिल मिक्स कर लें, और भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने आप बैठ जाएं, और एक मिट्टी का दीपक ले लें जो दीपावली में हम दीप जलाते हैं, और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच पीली सरसों रखें और 2 लौंग जलाएं। और पीली सरसों लें मिट्टी के दीपक में, और 2 लौंग रखें फूल सहित साफ सुथरी, और उसको जला दें। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने ये जलाने के बाद जब थोड़ी सी राख बन जाए और राख ठंडी हो जाए, उसके बाद आप अपनी बाईं हथेली में उस राख को लें और 8 बार उसको घुमाएं, और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। और जब राख ठंडी हो जाए दीपक में और आप उसको हाथ में लें, और उसके बाद 8 बार घुमाएं। इस राख को 8 बार आपको भगवान भोलेनाथ की तस्वीर पर आपको टिक करना है, दाहिने हाथ की यानी मिडिल फिंगर से।
यानी दाहिने हाथ की जो मिडिल फिंगर है उससे आपको ये राख को भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे आपको तिलक करना है और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। तो इतना करने के बाद आप शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएं, क्योंकि भोलेनाथ की पिंडी है तो उसका स्नान करवाएं, और तस्वीर है तो थोड़ा जल के छींटे दें। और जो आपने जल मीठा लिया था उसको भी छिड़कें या भोलेनाथ को समर्पित करें और फिर शुद्ध जल से छींटा दें। और धूप दीप नैवेद्य जैसे कि आप प्रतिदिन का पूजन करते हैं वैसा ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। और जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर 108 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, चाहे एक माला करने अथवा उंगली से, जैसा भी गिनती करके 108 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में जिस भी कारण से देरी हो रही है वह सारे दोष समाप्त होंगे और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। चाहे ग्रह दोष हो, चाहे नजर दोष हो अथवा वास्तु दोष हो, जैसा भी दोष वह दोष समाप्त होकर शीघ्र शादी के योग बनेंगे। क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह आया कि पितृदोष होता है या फिर राहु दोष, ये लोगों की शादी में, बच्चों की शादी में देर कराते हैं। तो इस उपाय के करने से ये सारे दोष समाप्त होंगे और आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। धन्यवाद।